प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। आज हम लोग एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। कल हमने उस पर एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराया था क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने आपको जो है कुछ मित्रों की मांग थी, तो हमने उसका PDF भी आपको प्रोवाइड कराया था आपने NCERT बुक का, और मैंने आपसे कहा था कि उसे मन से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कल हम कुछ प्रश्न आपसे करवाने वाले हैं जो आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। आज की इस श्रृंखला में 30 प्रश्न रखे गए हैं और मैं भरोसा करता हूं कि आप इन 30 में 30 प्रश्न को 100% स्कोर के साथ कर सकते हैं। तो आप कंसंट्रेट हो जाएं और कंसंट्रेट होकर के इस प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करें और आंसर को आप जो है अच्छे तरह से करने का प्रयास करें। नंबर 2 पे बात करेंगे कि मैंने बार बार कहा और आज फिर कह रहे हैं कि यदि आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं, और आप वह भी सोच सकते हैं जिसे आज तक आपने नहीं सोचा है। तो आज से आप अपने निर्णय को स्ट्रांग बनाइए, अपने फैसले को मजबूत बनाइए, और अगर आप कदम बढ़ा दिए, शिक्षक बनने के लिए कदम बढ़ा दिए, तो कदम को पीछे मत खींचिए, जी जान से लग जाइए, सफलता आपकी सुनिश्चित है। एक सबसे बड़ी बात, एक सफलता उन लोगों पर मेहरबान होती है जो लोग परिश्रम करते हैं। जो कहते हैं ना कि सफलता उनकी महबूबा है, जो लोग शिद्दत से उसे चाहते हैं, उसे परिश्रम करते हैं, उसकी चाहत रखते हैं। तो उस महबूबा को प्राप्त करने के लिए आपको शिद्दत से परिश्रम करना होगा, कार्य करना होगा। और मैं भरोसे के साथ कह रहा हूं कि आपकी एक सीट सुरक्षित होती चली जा रही है। जैसे जैसे एक एक कदम आप आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे आपकी सीट के सुरक्षा के कवच बढ़ते जा रहे हैं और आपकी एक सीट सुरक्षित होती चली जा रही है। चलिए आज के प्रैक्टिस पेपर में एंट्री करते हैं और पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। मैं भरोसा रखूंगा कि आपका आंसर सही आएगा। किस जंतु समूह या संघ के सब सदस्य समुद्री होते हैं? अब देखिए, NCERT की डायरेक्ट लाइन से लिया गया। बात करें पोरीफेरा की, तो जब आप पोरीफेरा पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया कि पोरीफेरा जो है, इनकी शरीर छिद्र युक्त होती है, ये समुद्री जल में पाए जाते हैं, ये मीठे पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे लिखा गया है। सिलेंट्रेटा में भी यही लिखा गया है। लेकिन जब आप इकाइनोडर्मेटा में जाते हैं तो वहाँ पे लिखा गया है कि इकाइनोडर्मेटा के प्राणी सभी समुद्री होते हैं। ये क्या करते हैं, इनके लार्वा के बारे में लिखा गया कि इनके लार्वा में जो है कैसी सम्मित पाई जाती है, जल्दी बता दीजिए। इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में अगर बात करें तो इसके लार्वा में कौन सी सम्मिट पाई जाती है, तो आप कहेंगे इसके लार्वा में जो है इसके लार्वा में दुई पार्ट सम्मित पाई जाती है, जबकि इसमें जो इकाइनोडर्मेटा के जंतु होते हैं उसमें कैसी रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। अब इसके बारे में आपने सारी कुछ चीज़ें आपके जो नोट्स में दिया गया, आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, समझा होगा। मुझे लगता है कि आपके लिए ये आसान है। अब बात करूं मैं यहाँ पे कि आपका जो फीस है वो 1999 रुपये रखी गई बैच की फीस। आप सिर्फ 60% का ऑफर चल रहा है और आप इस 60% जमा करके 799 रुपये में इस बैच का लाभ उठा सकते हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, फाइलेरिया रोग का जनक होता है। आप जब एस्केलमेंथीज पढ़ रहे थे, हमने आपसे बताया कि एस्केलमेंथीज में जब आप एंट्री किए तो वहाँ पे एक पढ़े थे वाउचेरिया बैंक्राफ्टी, याद होगा आपको। आप जाकर के NCERT में चेक करिए, उदाहरण मैंने आपको लिखने को कहा था। वाउचेरिया बैंक्राफ्टी एस्केलमेंथीज या हेलमेंथीज में जब आप एंटर किए थे तो वहाँ पे मिला था, और हेलमेंथीज के डिजीज को भी पढ़ना सिलेबस में आपके मेंशन किया गया है। तो ये जो है किसका काम करता है, एक रोग होता है एलिफेंटियासिस, या उसी को फाइलेरियासिस कहते हैं। तो ये वहाँ पे आता है और हेलिमेंथ से यह रोग होता है। अब बात करते हैं कीट वर्ग में, हम लोग इंटर कर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण क्या होता है? देखिए, कीट वर्ग की जब बात होगी तो कीट वर्ग के जो जंतु होते हैं उनका विशिष्ट लक्षण होता है, उनमें 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? 3 जोड़े टांगे पाई जाती हैं, जो कि एक विशिष्ट लक्षण होता है किसका? कीट का। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएंगे। इनमें कह रहा किनमें यानी कौन सा ऐसा है जिसमें शरीर खंड युक्त होता है? खंड युक्त यानी शरीर टुकड़ों में बटी हुई पाई जाती, तो सिलेंट्रेटा है। टिश्यू ग्रेड सिस्टम पाया जाता है, इसमें मल्टी सेलुलर सिस्टम पाया जाता है। मोलस्का को क्या कहते हैं? मोलस्का के ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड कवच पाई जाती है। और एनिलिडा जो होता है एक खंड युक्त होता है। कैसा होता है? खंड युक्त होता है। तो सही आंसर किस में चला जाएगा? एनिलिडा में।
द्विपद नाम पद्धति के आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली के प्रेषक या वर्गीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम, जिन्होंने सिस्टमा नेचुरली नामक पुस्तक लिखी है, उनका नाम क्या? तो उनका नाम है कैरोलस लीनियस। उनका नाम क्या है? कैरोलस लीनियस उनका नाम होता है। आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से कि अपने शरीर के किस भाग से निकले स्राव से मकड़ियाँ जाल बनाती हैं? जो मकड़ियाँ जाल बनाती हैं, जब आप आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे तो उसमें हमने जब वीडियो बना रहे थे हम आपको तो बताए थे, तो मकड़ियाँ जो जाल बनाती हैं वो आखिरकार किस भाग से निकले हुए हिस्से से बनाती हैं? तो आप कहेंगे उदर के पश्च भाग से। कहाँ से निकले हुए भाग होते हैं? उदर के पश्च भाग से निकले हुए भाग से जो है क्या बनाती हैं? ये मकड़ियाँ जाल बनाती हैं। जीवों में परस्पर एक दूसरे पर निर्भरता होती है। जैव विकास के लंबे इतिहास में सामंजस्य के कारण पारस्परिक निर्भरता के उत्तरदायित्व विकास के लिए। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और ये कह रहा है आपका सर्पों की विष ग्रंथियाँ किसके समान होती हैं? तो सर्पों की जो विष ग्रंथियाँ होती हैं कशेरुकी जो प्राणी होते हैं उनकी जो लार ग्रंथि होती है उसके समान होते हैं, या लार ग्रंथ को ही दूसरी भाषा में क्या कहा जाता है? लाला ग्रंथियाँ कहा जाता है। आर्थ्रोपोडा के शरीर में रुधिर हो सकता है। जो आर्थ्रोपोडा के शरीर में रुधिर जो बहता है वो कैसा बहता? दो प्रकार का हमने आपसे बताया था, एक खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र बताया था, एक हमने बताया था आपसे बंद परिसंचरण तंत्र। तो बंद खुला परिसंचरण तंत्र जो था वो किस में पाया जाता है? तो जो इनवर्टिब्रेट होते हैं उसी में पाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाता है? खुले रक्त में पाया जाता है आर्थ्रोपोडा में। इनमें कौन सा जंतु सिलेंट्रेटा है? देखिए अब ऐसे दे दिया जाएगा आपको समुद्री एनिमोन, समुद्री खीरा, समुद्री गाय, और क्या दिया गया है? एक सेकेंड, समुद्री गाय। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे तो एक क्या हो गया भाई, एक सेकेंड भाई, और उसके बाद आ जाएंगे समुद्री एनिमोन, हाँ समुद्री खीरा, समुद्री गाय और समुद्री घोड़ा यानी अश्व। तो यहाँ पे आपका समुद्री एनिमोन जो है ये कैसा होता है? सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल होता है और आपके बुक में भी दिया गया है। जंतु किस लक्षण में पादपों से मिलते हैं? देखिए पादप हो या जंतु हो ये दिन रात श्वसन करते हैं, तो ये आपका सही आंसर होगा। 24 घंटे श्वसन का कार्य करते हैं, चाहे वो पादप हो या जंतु हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर का, पर्ल ओयस्टर में मोती कहाँ से किससे बनती? कह रहा है पर्ल ओयस्टर में जो मोती का निर्माण होता है वो किससे होता है? देखिए मत्स्य कन्या के आंसू से, ऐसा जो किंवदंतियाँ हैं, जो कहानियाँ हैं उनमें बताया जाता है कि जो जलपरी होती है, जलपरी की आंखों से जब आंसू गिरती है तो वही जम करके मोती बन जाती है। ये सब कहानियों में छोटे बच्चों की, ये आपका सही आंसर नहीं होता है। वर्षा की पहली बूंदों से माना जाता है कि जो श्वेत नक्षत्र की बूंद होती है, पहली बूंद जो बरसती है तो वो जा कर के सीप के यानी जो मोती होता सीप होती है उसके मुंह में, यानी पर्ल ओयस्टर जो होता है उसके मुख में घुस जाती है और वो मोती का निर्माण कर लेता है, जो कि एक कहानी है, हकीकत से रूबरू नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो तीसरा ऑप्शन दिया गया उस अंडे से जो शरीर के बाहर नहीं निकलते हैं, तो ये भी आपका गलत है। सही आंसर होगा त्वचा में धंसे किसी बाहरी कण के द्वारा। जहाँ पे इसकी खेती की जाती है, जहाँ पे इसको पाला जाता है, वहाँ पे क्या करते हैं, इसमें चीरा लगा करके जबरदस्ती कण को इंटर कराया जाता है ताकि ये मोती का निर्माण कर सके। ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस एक मोलस्का का एग्जाम्पल है। ऑक्टोपस एक जीव होता है जो मोलस्का संघ मोलस्का का एग्जाम्पल है। मोलस्का और इनके देह खोलों में अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं? कांकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कांकोलॉजी कहा जाता है। किसको? मोलस्का और उनके देह के खोलों की जो अध्ययन की शाखा होती है उसको कांकोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान की शाखा जिनके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है उसे आर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्निथोलॉजी कहा जाता है। रेशम कीट के उद्योग को क्या कहते हैं? तो रेशम कीट उद्योग में लगे हुए जीवों को सेरीकल्चर कहा जाता है। वहीं पे आगे आ जाते हैं रुधिर पर, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए पीसीकल्चर, और उसके बाद पीसीकल्चर मत्स्य पालन, हार्टिकल्चर खेती यानी बागानी, और उसके बाद एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। वहीं पर आ जाते हैं रुधिर पर संचरण तंत्र की खोज सबसे पहले किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने। और उसके बाद पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप कहेंगे जीवाश्म यानी फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत।
उसके बाद आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, समुद्री तल पर रहने वाले जंतु कहलाते हैं, समुद्री तल पर रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? नितलस्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नितलस्थ कहलाते हैं। और वहीं पे अगला क्वेश्चन आपका है, जंतु जिनमें परस्पर जनन होता है ऐसे जंतु को क्या कहते हैं? वह जाति के होते हैं। जिन जीवों में आपस में जनन की क्षमता पाई जाती है या जनन करते हैं वो एक जाति के सदस्य माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे पहुंच जाएंगे, जिसका नाम है आपका बिच्छू, ततैया, मधुमक्खी, सेंटीपीड्स और गिला मोस्टर क्या होते हैं? तो ये सब जो होते हैं विषैले प्राणी के अंतर्गत माने जाते हैं। किन जंतुओं में आहार नाल नहीं पाया जाता? आपके बुक में दिया गया है, इसको बताएंगे। टीनिया और अन्य सिस्टोडा में जो है आहार नाल नहीं पाई जाती। वहीं पे बात करेंगे, निम्न में से कौन सा वास्तविक मछली नहीं है? वास्तविक मछली है, अच्छा कौन सी वास्तविक मछली है? तो कैटफिश जो है वास्तविक मछली के अंतर्गत जानी जाती। कौन से संघ में जातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो आप कहेंगे आर्थ्रोपोडा संघ में। और अगर वर्ग पूछा जाएगा तो इंसेक्टा हो जाएगा। सही आंसर क्या है आपका? आर्थ्रोपोडा में। और उसके बाद, इनमें से कौन सा जंतु संघ एनिलिडा का सदस्य है? तो आप कहेंगे एनिलिडा का जो सदस्य होता है वो नेरीस है। ये किसका है? ऑक्टोपस मोलस्का का है। केकड़ा आर्थ्रोपोडा का है। चींटी आर्थ्रोपोडा का है। ठीक है। उसके बाद कटल फिश किसका है? मोलस्का का। कटल फिश किसका आंसर है? मोलस्का का है। आप ऑप्शन देखेंगे तो वहाँ पे दिया गया है। किस संघ के सब द्विलिंगी जंतु पाए जाते हैं? तो जोंक, हाइड्रा और फीता क्रीम, ये सभी कैसे होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। इनमें दो लिंग आपस एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। किन जंतुओं में काइटिन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है? तो कीटों के ऊपर जो है काइटिन की बने हुए बाह्य कंकाल पाए जाते हैं। वहीं पे बात करें, अधिकांश कीट शोषण करते हैं किसके द्वारा? तो ट्रैकिया, इनको कहते हैं हम लोग स्पेरकिल के द्वारा। क्या कहते हैं? स्पेरकिल के द्वारा, लेकिन हिंदी में इसे कहा जाता है बातक तंत्र से। तो ये हो गए आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत आसान प्रश्न रखे गए हैं और मैं भरोसा रखूंगा कि आप इसका आंसर सही किए होंगे। अपने मित्रों को भी शेयर करिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।